देखिए, आपने जो कहा वो 100% नहीं, 500% बिल्कुल ठीक बात की है। और उसकी वजूहात हैं, उसके रीज़न है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो तो बहुत शिद्दत से चाह रहे थे, उस शिद्दत से उनको मिल रहा है। जो उन्होंने किया है वो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो भी उस शिद्दत से नहीं हो रहा जिस शिद्दत से वो आगे आए थे। और अगर पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर आप अपने मुल्क को तोड़ने की तरफ ले चलें और इंतशार की तरफ ले चलें और उसके इदारों को नीस्त नाबूद करने की नीयत कर लें, तो फिर यू आर आस्किंग टू मच। और उस आस्किंग के हिसाब से टू मच तो नहीं हुआ, लेकिन मच ज़रूर हो गया। तो वो तो जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि नून लीग की जहाँ तक आपने बात की, तो नून लीग का 36% पॉपुलैरिटी वेव है। मुझे नहीं पता वो किस बेस के ऊपर आई है, मुझे नहीं पता, ना मेरी समझ उसको मान सकती है। और जो 16 महीने की इक़दामात हैं, उसके बाद वो क्या ऐसा तीर लेके आ रही है, ऐसा क्या मंशूर है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर 16 महीने में डाल देते तो शायद हमें कुछ नज़र आती, कोई चीज़ इशारतन नज़र आती, और वो शायद उस वजह से नहीं कर सके होते, लेकिन हमें कुछ अच्छा तो नज़र आता। और उससे मजाक खेज बात यह है कि जो 27 को मंशूर आ रहा है, उसके जो ऑथर हैं, उसके जो राइटर हैं, उनकी माशाल्लाह इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनकी उम्र 82 साल है और वो किस्मत का फैसला लिख रहे हैं 6.25 करोड़ यंगस्टर्स का, जिनकी उम्र है 18 से 30 साल। तो ये नहीं कि मेरा वालिद मेरा मंशूर नहीं लिख सकता, वो मेरी औलाद का मंशूर लिखते चला गया है। मेरे वालिद अगर 55 साल से गाड़ी चला रहे तो आज फरारी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मंशूर बनाने वाला 82 साल का है और किस्मत का फैसला उसने लिखना है 18 साल से 30 साल के बच्चों का, तो ये तो आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब की मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी कि वो बहुत परेशान है। उन्होंने कहा, आज मैंने ज़रूर एक अखबार की लीड स्टोरी पढ़ी कि वो कहते हैं कि मैं इसका हल निकालूंगा कि मुझे या प्राइम मिनिस्टर को निकाला ना जा सके। भाई, आप आसमान से उतरे हुए हैं कि आपकी नालायकी, निकम्मापन, आपकी नाअहली, पाकिस्तान को नुकसान, गुर्बत का इजाफा, स्कूल कॉलेज का फुकदान, हस्पताल ना होना, नौकरियां ना होना। लेकिन फैसल भाई, इस कंट्रोवर्शियल माहौल में अगर नून लीग जीत के प्राइम मिनिस्टरशिप ले भी लेती है तो ये क्या इलेक्शन होगा? सवाल तो ये है सर। देखिए कामरान शाह साहब, यहाँ तो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं था ना। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में आपने बड़े इलेक्शन देखे हैं। ये तो जो अदालती निज़ाम जिस तरफ इशारा कर दे, जिस तरह हवा का रुख कर दे, उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आपने तो देखा है, आप ब्यूरोक्रेसी उस तरफ मुँह कर लें। हमारे पास बहुत आसान होता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को घसीट लेते हैं, ये कह के कि जी ये ताकतवर हैं, तो भाई आप बेल ना देते। अगर आप बेल ना दें और कोई जीप में बिठा के ले जाए तो हम उनको पकड़ लेंगे। सही बात। मसला ये है कि आप जब चाहे, आपका निज़ाम जो है वो भुट्टो को मार देता है, जब चाहे आप बीबी के कातलों को छोड़ देते हैं, जब चाहे आप 14 साल की कैद सुना देते हैं जरदारी साहब को, जब चाहे आप इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को पाबंद करके, और जब चाहे इमरान खान को रिहा कर देंगे 12 बजे के कनपट्टी में दे, और जब चाहे आप इमरान खान की गलत कामों के ऊपर उसको ठीक अच्छे फैसला देने चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी वेव है। नवाज शरीफ को ना पैसे लेने पर ब्लैक डिक्शनरी ईजाद कर देते हैं और फिर आप उसको जाने के लिए बॉन्ड पेपर साइन कराते हैं 50 रुपए का, कि आप बताएं कि जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह मियां की काम है। तमाशा जी, तमाशा है। फिर उसी तरीके से आप उनको वापस लाने के लिए करते हैं और नस्ला टावर गिरा देते हैं, गरीब बच्चों को सड़कों पे ले आते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन टावर गिराने की आपकी जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड $1 अरब का नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके जो 2 फरिश्ते अभी जो जजों ने रिजाइन किया है, उनके करप्शन के कैसे सामने आने वाले थे, तो उन्होंने पेंशनें बचाने के लिए रिजाइन कर दिया, लेकिन उसका कोई एहतसाब नहीं है। आपकी विली नीली का कोई एहतसाब नहीं है। आप किसी की कलम से जो करना है आप कर लें, आपकी जबान से जो तजलील और पगड़ी उछालते हैं, आप किसी की माँ बहन बेटी आने वाला रिश्ता जाने वाले रिश्ते का कोई एहतराम नहीं रखते, और उसका फिर उसी आदमी को फिर आप 5 साल बाद रीइंस्टेट करके कहते हैं बाइज्जत हो गया। तो ये कब तक टोपी ड्रामा और तमाशा चलता रहेगा? फैसल भाई, आपका पॉइंट आ गया। जो 141 नंबर पे हम हैं, 200-250 पे चले जाएंगे जिस स्पीड से हम छक्के चौके मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स गियर नहीं लगाया तो मुल्क जिधर इंतशार में उससे ज्यादा है, और जिस तरह हम जा रहे हैं वो तो वैसी रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो ठेकेदार हैं वो एक तबाही की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी और आइन और कानून की बात करने वाले लोग इतने जबरदस्त बैठे दबंग, तो फिर जो पंजाब में और केपी के में इलेक्शंस नहीं कराए इतने टाइम और आइन और कानून का कत्ल हुआ, उनको अगर आप सजाएं दें तो आधी पीडीएम फारिग हो जाएगी नून लीग की। बिल्कुल ठीक सर, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। तो हम सिलेक्टेड क्यों चलें? बिल्कुल ठीक। इलेक्शन आपने माशाल्लाह जो ज़बान इस्तेमाल की वही पूरा हुआ। आपने कहा इंतखाबी निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का बैलेट पे होगा ही नहीं, बल्ला वो ऐसे ही हुआ। अब मुझे ये बताइए सर, पंजाब में या कौमी असम्बली की जो नशिस्तें आने वाली हैं, आपकी क्या राय है फैसल भाई?
ये हंग पार्लियामेंट होगी या खिचड़ी होगी या PMLN की सादा अक्सरियत होगी इसके अंदर? योर टेक। देखिए कामरान साहब, अगर तो आपने ये 6-7 महीने का तमाशा करना है तो फिर MQM बाप IPP सब मिला मिलू के 6-7 महीने के लिए अगर करना है तो फिर तो एक छोटी धागे से ही पतली गवर्नमेंट बना के दे दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको बहुत मुजाती तौर पे अल्लाह का रहम हो जाए और मुजाती तौर पे आप सीरियस हैं और 2-2.25 साल चलानी है तो इसमें आपको फिर जरदारी साहब का रोल नज़र आएगा। और उस रोल के बगैर ये 2-2.25 साल जो मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रहा हूँ, प्लस माइनस महीना 2 महीना हो सकता है, या इसको इस तरह कह लेंगे 5 साल ना। फैसल भाई, कराची की जो 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, आप क्योंकि वहाँ से को ज़्यादा समझते हैं, ग्राउंड में कौन पॉपुलर है वहाँ, किस तरह वो डिवीजन होगी उसकी आपके ख्याल में? कराची का बताएं थोड़ा। देखिए कामरान साहब, आप वैसे हैं तो बड़े नोटी कैरेक्टर और एंकर और दोस्त भी मेरे। मसला ये है कि सर इस मुल्क के अंदर ग्राउंड पे तो जो नहीं होता वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा होता, जो ग्राउंड पे होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, जो दिख रहा होता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता। जो कल सफ़ेद जिसको कह रहे थे उसको आज काला कह रहे हैं और कल इसी काले को फिर सफ़ेद कहेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी 75 साल से चल रही है और चलती रहेगी। तो ये एक फ्लॉप फिल्म है जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है कि हिट मूवी है ये, इसमें पैसे बटोरते जाएं, आगे चलते जाएं। तो अगर ये PDM 2 बन गई तो 2-2.5 साल खींच जाएगी, PDM 2 नहीं बनी तो फिर ये 6-7 महीने का प्रोसीजर है। और क्या आज आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो 16 महीने में आप कुछ तो झलक दिखा रहे थे। मियाँ साहब कह रहे थे कि एक तो उनकी बेटी ने आज कहा है कि हम भागने वाले नहीं हैं, तो भाई आप तो रहने वाले भी यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो जैसी आपकी बारी आती है, आपकी बीमारी उसके साथ आ जाती है, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, आप एक्सपोर्ट हो जाते हैं वापस अपने मुल्क के अंदर, जो बैरून मुल्क होता है आपका, और आपको सर्टिफिकेट और स्टैम्प पेपर्स के तहत भिजवा भी दिया जाता है और एक ही रात में ला के बिठा भी दिया जाता है। और वो हमने सागडार साहब को भी देखा, उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने, कल मैं उनका देख रहा था फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमने आपको मुश्किलात में डाल दिया है कि $275 का डॉलर हो गया। नहीं सर, $275 का डॉलर नहीं, आपके एक्सपर्ट समधी इसाक डार साहब 345 रुपए में छोड़ के गए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गवर्नेंस की वजह से ये 265 तक आया और अब 275 या 70 के ऊपर चल रहा है। को यूज किया गया, फिगर्स को राइटली कोट करें जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब के खुर्रम हारिस साहब ने अभी कहा कि एक पार्टी ने जहन साजी की, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट लग रहे थे इनकी बातों से, मुझे ये लगा, या सिक्योरिटी के दिफाई तज्जिया नजर आते। हाँ जी, अच्छा तो क्या कहते हैं, उस एक पार्टी ने नहीं, ये जहन साजी जो है ये शेवा शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब की पार्टी का, जब उन्होंने फौज की जहाज किडनैप कर लिए, आर्मी चीफ को अगवा किया, नीचे फैसल भाई आपको लगता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के ये हरकत नहीं करेंगे ना, अभी वाली हरकतें? पाकिस्तानियों की सोच जो है ना वो पाकिस्तानी भूल जाते हैं यार, और हमारे तज्जियाकार भी भुला देते हैं। मेरे भाई मुझे ये बताएं, सुने तो उसके बाद सुने ना सर, फिर जनरलों के नाम लिए, वो भी नवाज शरीफ ने कहा, बीबी को जिस गलाजत के नामों से उनकी माँ को पुकारा गया असेंबलियों के अंदर, वो भी शेवा उनका है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करना भी उनका शेवा है, जजों की ब्लैकमेलिंग टेप बनाना भी उनका शेवा है, और नैब पे पथराव करके बदमाशी करके हेयरिंग को माइनस करना भी उनका शेवा है। तो जहन साजी तो वहां से शुरू हुई। वो और बात है कि इमरान खान साहब उसके 10 गुना आगे, जो शायद दुश्मन भी ना करता, उसको प्लेट में रख के, ट्रे में रख के चले गए और वो सारी हदें भी पार कर दी जो इनकी सारी ख्वाहिशात थी। ठीक, तो ये कहना तो नामुमकिन होगा कि ये वैनम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, तो वो बिल्कुल है। आज जो हड्डी से गोश्त निकालने की बात कर रहे थे, फौज को इस तरह इस्तेमाल करते थे इन नामों ग्रामों से असेंबलियों के अंदर, और वॉर्स की बातें करते थे, जंगों की जीत और हार बताते थे, वो आज हार पहना रहे हैं और पहन रहे हैं। तो ये तो खुद ही आपके सबका लीडर की आग लगाई हुई है ना, कहते हैं ना सबकी स्पेस खत्म कर दी, लोगों की चॉइसेस चेंज करवा दी। मेरे भाई ये आपके, मैं भट्टी साहब की इस बात को अग्री करता हूं कि 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया था, स्टेटस को ब्रेक किया था हमने, और वापस 2 पार्टी सिस्टम फेंकने वाले PTI वाले हैं, और इमरान खान साहब का उनकी बिल्कुल वापस भी बोले, बिल्कुल। लेकिन ये मुझे लगता है सर ये परमानेंट नहीं है फैसल भाई, ये 2 पार्टी सिस्टम फेक है, ये अभी चलेगा पता, अभी तो ये हालात किसी और तरफ चल रहे हैं ना। नहीं कामरान शाही साहब, आप ना सर देखिए, आप क्योंकि पैदा हुए हैं एक नामी गरामी घर में, आपके पास ट्रेडिशनल जदादे हैं, आप भी थोड़ा सा रियलिटी से दूर हैं। नॉट दैट कि मैं आपकी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा हूँ, दो आई नो योर ब्लड लाइन एंड बैकग्राउंड ऑल्सो, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि पाकिस्तान में सब कुछ ही फेक है।
ओ भाई ये सिस्टम फेक नहीं चल रहा, फेक है सब कुछ, बिल्कुल फेक फेक फेक। आई एग्री विद यू। इधर कोई चीज ओरिजिनल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अवाम के लिए आती है? इस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, उसकी गिनती होती है। आपको लगता है कि अवाम की बातें करने सारे निकले? 26 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क है, 1 करोड़ सवा करोड़ वोट के ऊपर फैसला हो जाता है, विच इज 5%, नॉट इवन 10%। तो आप क्या बातें करें? कौन सी अवाम, कौन से स्कूल, कौन से बच्चे, नंगे पैर जो बच्चे फिर रहे हैं, जो माएँ बहनें दवाइयों के ना होने के मर रही हैं, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फैसल भाई पॉइंट आ गया आपका, जो किराया नहीं भर सकते, जो नौकरियां नहीं दे सकते, उनकी आप फिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जमहूरी सिस्टम और जमहूरी लीडर्स ने प्रॉब्लम, ये हीरो वही हैं, विलन पुराने नए आते रहते हैं। वही हीरो हैं जो आज यंग का भी काम करें, हीरो का भी काम करें, बाप का भी काम करें, और माँ का भी रोल अदा करें, बहन का भी रोल अदा करें, और मातम और पीटने का रोल भी अदा करें। सर पॉइंट आ गया, ऑल इन वन है। ये अपनी उम्रें भी देखते हैं, शर्म नहीं आती, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। शर्मिंदा निज़ाम है, आप अपना मुंह नीचे करके, आंखें नीचे करके चल सकते हैं। बिल्कुल।